पूरा देश आज जवानों की शहादत पे अफसोस जता रहा है, गुस्से में है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ कुछ एक पोस्ट और कुछ ट्वीट्स तक ही सीमित रह गया है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। सेना का कोई भी जवान शहादत से कभी घबराता नहीं है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद पर हमारी सुरक्षा कर रहा है और अपनी जान की कुर्बानी भी दे रहा है। लेकिन सिर्फ जवान ही क्यों, क्या देशभक्ति का ठेका सिर्फ जवानों ने ले रखा है? क्यों ऐसी विषम और मुश्किल परिस्थिति में हम एकजुटता नहीं दिखा सकते? जंग सिर्फ गोली से ही नहीं, बोली से भी की जाती है। हमारे जवान गोली चला रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, और जो देश इसके लिए जिम्मेदार है, हम उस देश के कलाकारों को सिनेमा हॉल में देखकर सीटी बजा रहे हैं, उनके खिलाड़ियों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनके साथ मैच खेल रहे हैं। ये कैसी जंग हुई? पाकिस्तान हमें खुली चुनौती दे रहा है। MS धोनी मूवी वहां पर बैन कर दी गई, इंडियन सीरियल्स वहां पर बैन कर दिए गए। उसके बाद भी क्या हमारा खून नहीं खोलता? आज भी हमारे कलाकार उनके सहयोग में खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों हमारा व्यापारी वर्ग पाकिस्तान से मात्र 1% व्यापार को बैन नहीं कर सकता? सच तो यह है कि हम कलाकार, लेखक, खिलाड़ी, विचारक, ये लोग सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों को ही जंग का हिस्सा मानते हैं। लेकिन जंग सेना की नहीं, दो देशों की होती है, उनके नागरिकों की होती है, उनके हक की होती है। पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं है। जी हां, हम भी यही मानते हैं। पेशावर में अटैक हुआ, पेरिस में अटैक हुआ, हमने खुलकर एक आवाज में उसकी निंदा की। लेकिन जब होली में अटैक हुआ तो क्यों पाकिस्तानी कलाकार चुप थे? क्यों उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा? आज जो बॉलीवुड के कलाकार पाकिस्तानी कलाकारों के सपोर्ट में हैं, क्यों उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई? पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने से क्या आतंकवाद खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे कैंडल लेकर मार्च करने से कोई जिंदा नहीं हो जाता। ये सांकेतिक है, ये एक संदेश है, एकता, सद्भाव, भाईचारे का प्रतीक है। अगर घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस घर में कई दिनों तक कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर देश में किसी नेता की मौत हो जाती है तो राजकीय शोक होता है, कोई राजनीतिक काम नहीं होते। उड़ी में हमारे देश के 19 जवान, जी हां 19 जवान शहीद हो गए, तो क्या सब चौखटों पहले जैसा ही चलता रहेगा? हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारे जाबाज जवान ही काफी है। लेकिन यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी सख्त रुख अपनाएं और एक परोक्ष रूप से पाकिस्तान के ऊपर जंग छेड़ दें। करने दीजिए पहले खुल के उनको आतंकवाद की खिलाफत। सम्मान करें वो हमारी सेना का, हमारे देश का, जहां से उनको रोजी रोटी मिलती है। उसके बाद बिल्कुल उनको काम दिया जाएगा, पूरी तरीके से दिया जाएगा, जैसे हम हमेशा से देते रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे इस कदम से हमारी सेना का मनोबल कितना ऊंचा होगा। हमारी हिस्सेदारी अलग जरूर है, लेकिन कम नहीं। जय हिंद।